हरे कृष्णा। तो मैं हूं आपका अपना दासन उदास गोपीराज और आज है विजया एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी कहा जाता है। तो इसके पीछे व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। जब पांडव श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका महत्व क्या है, उसके पीछे व्रत कथा क्या है, तो यही प्रश्न बिल्कुल नारद मुनि ने भी ब्रह्मदेव से पूछा था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने कथा में सुनाते हुए कहते हैं। तो उत्तर देते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को अपने पिता श्री महाराज दशरथ के आदेशानुसार 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तो उसके उपरांत वो जब पंचवटी में आए तो रावण द्वारा माता सीता का अपहरण हुआ और सीता माता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम जब समुद्र तट पर आकर पहुंच गए तो उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि इस समुद्र को लांघा किस प्रकार जाए। तो जो भ्राता लक्ष्मण थे वो राम जी के पास आ गए और वो भगवान श्री राम से कहने लगे, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो सर्वेश्वर है, आपको तो सब ज्ञात है। हमारे ही द्वीप में जब बगदालभ्य ऋषि रहते हैं वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे। तो बगदालभ्य ऋषि के समीप भगवान श्री राम और लक्ष्मण सब जाते हैं। भगवान श्री राम की समस्या ऋषि बगदालभ्य ने सुनी तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है आप उसका पालन करें। पालन करते हुए आप दशमी के दिन सोना, चांदी, पीतल या फिर तांबे का या फिर आप मिट्टी का कलश लीजिए, उसकी स्थापना कीजिए और एकादशी के दिन उसे पुष्प, चंदन, सुपारी और नारियल अर्पण कीजिए और द्वादशी के दिन उस कलश को और ले जाइए, उसको वहां पर विधिवत पूजा कीजिए और वो कलश किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। अगर इस प्रकार आप इसका व्रत का पालन करोगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त हुई। और भगवान श्री राम ने इसका पालन किया और उन्हें आगे जाकर विजय प्राप्त हुई। और कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इस कथा का जो भी कोई श्रवण करता है उसे एक अश्वमेध करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो इस कथा का आपने भी श्रवण किया है तो आपको भी एक अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त हुआ है। अगर इसका पालन करोगे तो सोचो कितना आपको लाभ होगा। तो इसका पालन तो हम इस कलयुग में इस प्रकार तो नहीं कर सकते, इसलिए आप जिस प्रकार एकादशी का व्रत करते हैं वैसे ही एकादशी का व्रत कीजिए और अन्न ना लेते हुए एकादशी प्रसाद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम लीजिए, जाप कीजिए भगवान के नाम का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।